लेकिन क्या सुन्नियत इसी को कहते हैं कि हमारे वजूद से हमारी मस्जिदें खाली हो जाएं? नहीं, सुन्नियत इसको नहीं कहते मेरे अजीज। सुन्नियत तो इसे कहते हैं ट्रेन छूटे छूटे लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज ना छूटे। सुन्नियत उसे कहते हैं कि ट्रेन की फिक्र ना हो, सवारी की फिक्र ना हो। जब मौला की फिक्र होती है तो सवारी भी मुंतजिर रहता है। मौला को राजी कर लो तो सारी मखलूक तुम्हारे कदम। तो मौला को राजी करो ना, फिर रोते क्यों हो, क्यों परेशान हो? रोते हो कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। ये परेशानी का वबाल जो है तुमने खुद से पाला है। अगर तुमने रब को राजी कर लिया होता ना तो ये परेशानी देखनी ना पड़ती। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अलगर्ज दोनों हाथों को बांध लो, अदब से बैठ जाओ, सर को झुका लो और फिर ये तसव्वुर करो कि मेरी निगाहें तो नहीं देख रही हैं लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहें हमें देख रही हैं। और फिर दुरूद पाक की तिलावत करो, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। दुरूद पाक की तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे। आज इन्हें हकीर समझते हो लेकिन मकाम इनका इतना बुलंद है कि कल मैदान महशर में रब इनसे पूछेगा बता ए हाफिज कुरान तेरी मर्जी क्या है, बता तू चाहता क्या है। अरे तू खुद तो जन्नत में जाएगा ही लेकिन इसके माँ सिवा आज जो तेरी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। अब ये खुद तो जाएंगे नहीं ना, तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। माँ बाप ने मदरसा भेजा था, तमन्नाएं थी, मुरादें थी, उम्मीदें थी कि मेरा बेटा जाएगा। एक बेटे को अपने कलेजे से दूर करने के लिए पत्थर रखना पड़ता है सीने पे, सब्र का पत्थर रखना पड़ता है। वो बेटा, वो औलाद जो माँ की नजर से चंद लम्हे के लिए अगर दूर हो जाए तो माँ पागल बन जाया करती है, गली कूचे में उस बेटे को तलाशती रहती है। बाप आता है, बेटे पे नजर नहीं पड़ती, बाप पूछता है बेटा कहाँ चला गया, बेटा किधर खो गया है, बाप निकल जाता है। लेकिन वो माँ जब बेटे को मदरसा भेजने लगती है तो छुप छुप के रोती है, सीने पे सब्र की सिल रखती है, कहती है बेटा मुझे मालूम है यहाँ तेरे खाने का मैं इंतज़ाम करती हूँ, तेरे पहनने का मैं इंतज़ाम करती हूँ, मुझे फिक्र रहती है मेरा बाबू रात में खा के सोया या नहीं सोया, सुबह का नाश्ता किया या नहीं किया, दोपहर का खाना खाया या नहीं खाया, ये फिक्र मुझे रहती है। बाप को तेरे पहनने ओढ़ने की फिक्र रहती है, लेकिन मेरे लाल मुझे मालूम है कि जिस जगह मैं तुझे भेज रही हूँ वहां नर्म गुदाज बिस्तर नहीं मिलेंगे, वहाँ अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ फ़िक्र करने वाला बहुत कम होंगे, फ़िक्र करने वाले बहुत कम होंगे। लेकिन मेरे बेटे ये सब जान करके भी हम तुम्हें उस मदरसे में भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया चाहिए, इसलिए भेज रहा हूँ कि
रब की रजा चाहिए, मुस्तफ़ा की रजा चाहिए। हम अपने मौला की रजा के लिए ये सारी कुर्बानी हम दे रहे हैं, और कुर्बानी देने के बाद अपने बच्चे को, अपने औलाद को भी दे। बताओ फिक्र होगी कि नहीं उस माँ को? बोलो। जब जब माँ सोती होगी तब तब अपने बच्चे का ख्याल आता होगा। जब जब माँ खाने के लिए बैठती होगी तब तब इन मासूम बच्चों का ख्याल आता होगा। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया है या नहीं, कुछ पिया है या नहीं, उसके लिए इंतजाम सही है कि नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ के जिगर पे कि सब जान करके भी मुस्तफ़ा की रजा के लिए और रब की रजा के लिए इसे भी बड़ी मुश्किल से होता है। चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक मतबा दुरूद शरीफ की तिलावत करें, फिर एक हदीस तिलावत करूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मतियों, चार चीज़ बनना, पांचवा मत बनना। आप बनना चाहते हो? बोलिए। हुजूर की ख्वाहिश है कि चार चीज बनना, पांचवा मत बनना। अगर पांचवे बने तो हलाक कर दिए जाओगे, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। सहाबी तड़प गए, कहा या रसूल अल्लाह, यह आपका चुनाव है, यह आपकी ख्वाहिश है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर कुछ बनना है तो चार बनना, पांचवा हरगिज मत बनना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन, कुन आलिमन, आलिम बन जाना। अगर कुछ बनना चाहते हो, ये मुस्तफा की जबान है, कुछ बनना चाहते हो, पता ये चला कि मेरे नबी की ख्वाहिश है कि हर मेरा उम्मती अगर बनना चाहे तो पहले आलिम बने। आलिम, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। लेकिन आका जानते थे कि मदरसे में सब दाखिल नहीं होंगे। पैसा तो दे देंगे, चंदा तो मुफ्ती साहब दे देंगे, 1,00,000-2,00,000 दे देंगे। मुफ्ती साहब मुनाज़िर अहले सुन्नत के मदरसा में, हुजूर शहजादे शेर बिहार के मदरसे में हुजूर के चाहने वाले बहुत सारे हैं जो लाखों रुपया डोनेट कर देंगे। लेकिन ज़रा उनसे कहो, तारीफ तो बड़ी होगी कि सेठ साहब बहुत दीनदार है, सेठ साहब बहुत दीनदार हैं, बहुत दीन वाले हैं कि उन्होंने इतना पैसा दिया, रूम बना दिया, हॉल बना दिया, बच्चों के लिए ये दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ दिया, बड़े दीनदार हैं। लेकिन उसी सेठ से पूछो कि सेठ साहब ये सब कुछ तो सही है, क्या इस इल्म के लिए, इस तालीम के लिए अपनी एक औलाद दोगे? तो जवाब देगा, ना ना, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनावेंगे, हम अपने बेटे को IPS बनाएंगे, SP बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, ये बनावेंगे, वो बनावेंगे। ये तो चहारम खाने वाले हैं, ये तो चहारम और 40वां खाने वाले हैं। तो लिल्लाह कौम मुस्लिम याद रखना, कभी भी इन मासूम बच्चों को यतीम मत समझना, चिल्ला खाने वाला, चहारम खाने वाला मत समझना। पूछो हजरत से कि ये है कौन, तो ये यही जवाब देंगे, दरियाए रहमत से मौज निकली है। कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो, दरियाए रहमत से मौज निकली है। और मसलके अहले सुन्नत की, मसलके आला हजरत की फौज निकली है। ये वो जमात है जो निकली है जिस चमनिस्तान से, वो फूल है जो खिला है, तो इसकी खुशबू जो है वो पूरे हिंदुस्तान में इसकी खुशबू फैलेगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर बनना चाहते हो तो क्या बनो? आलिम बन जाओ, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। लेकिन सरकार जानते थे कि मदरसा सब नहीं जाएगा, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो,
अगर आलिम नहीं बन सकते हो ना तो आओ मुतअल्लिमन, तालिबे इल्म बन जाओ। तालिबे इल्म आलिम बनना बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन अगर आलिम नहीं बन सकते हो तुम तो मुतअल्लिम बन जाओ। और अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते तो सुनो और मुस्तमिअन, और सुनने वाले, आलिम के बयान को सुनने वाला बन जाओ। घर से निकलो वाज़ो नसीहत की मजलिस में, जलसे में, बुजुर्गों के जलसे में जाओ तो ये सोच करके जाओ कि आज हम वारिस नबी की जियारत भी करेंगे, उनसे मुसाफा भी करेंगे। और इस नियत से जाओ कि जब जलसे में जाएंगे मुनाज़िर अहले सुन्नत का खिताब होगा, शहजादे शेर बिहार का खिताब होगा। उस खिताब में जो हदीस बयान की जाएगी उस हदीस को हम अपने सीने में भी महफूज करेंगे, अपने जहन में भी महफूज करेंगे और उस पर हम अमल करेंगे। और मुस्तमिअन, सुनने वाले बन जाओ। और अगर ये भी ना हो सके तुमसे कि मुस्तमिअन ना बन सको, सुनने वाले भी ना बन सको, छुट्टी नहीं है, कारोबार में उलझे हुए हो, वक्त नहीं मिल रहा है, तो एक चीज तो जरूर बन जाओ, आखिरी चीज, और मुहिब्बन। इन उलमा से, हुफ्फाज से, इन शहजादगान से, इन पीराने इज़ाम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो मेरी निगाह में महबूब हो जाओगे। लेकिन सुनो, ये चार चीज तो बनना, पांचवी चीज मत बनना। हज़रत मैंने पूछा अपने असातिज़ा से कि हुजूर पांचवी चीज क्या है? तो मेरे असातिज़ा ने कहा कि जो आज कौम मुस्लिम करती है, जो सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम करती है कि चार चीज को छोड़ देती है लेकिन पांचवी चीज को पकड़े हुए हैं। हुजूर ने कहा कि चार पकड़ो, पांचवें को छोड़ दो। लेकिन कौम उतारू हो गई कि नहीं, हम ये चार नहीं बल्कि पांचवें ही को पकड़ेंगे। पूछा गया पांचवा क्या है या रसूल अल्लाह? कहा इनसे हसद करने वाले मत बनो, इनसे बुग़्ज़ और इनाद करने वाले ना बनो। मौलाना बड़ा अच्छा खा रहे हो, बड़ा अच्छा पी रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, अरे सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी तरह सूद तो नहीं खा रहे हैं, ब्याज तो नहीं कर रहे, कुछ और तो नहीं कर रहे। तो कौम मुस्लिम अगर कामयाब बनना चाहती है तो उन चार में से कोई एक बन जाए, पांचवा ना बने कि मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़े और बाहर निकलकर चाय खाने में अपने इमाम, अपने मुफ्ती, अपने पीरान इज़ाम के खिलाफ शिकवा, शिकायत और गीबत करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ और इनाद रखे। सरकार ने इरशाद फरमाया अगर ऐसा करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कभी इन उलमा का हसद अपने सीने में मत आने देना, बल्कि इन उलमा से प्यार करो। अगर इनसे प्यार करोगे मुस्तफा तुमसे प्यार करेंगे। चूंकि ये वारिस है हुजूर के, हुजूर ने अपना वारिस इन्हें बनाया है। जब इनसे तुम प्यार करोगे तो हुजूर आपसे प्यार करेंगे। इन बच्चों की मदद करोगे, इनसे प्यार करोगे, इनसे शफकत करोगे। बताऊं मैं ये कौन है? ये कितने? 6 है, 5 है, 5 है ना। ये 5 की निस्बत कितनी प्यारी निस्बत है। ये 5 आप जानते हैं ना, 5 को जानता है। सुन्नी कौन नहीं जाएगा? 5 को सुन्नी जानता है, हर सुन्नी जानता है। बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली। ये 5 की निस्बत है और 5 के नाम से
इन मुदर्रिसीन ने शब और रोज मेहनत किया, एक मुस्तफा की बारगाह में, एक अली मौला की बारगाह में, एक सैयदा की बारगाह में, एक हसन की बारगाह में, दूसरा हुसैन की बारगाह में। ये 5 हाफिज तैयार किए हैं दिन रात। ये कोरे थे, जब आए थे मदरसे में इनका सीना खाली था, इनके सीने पे कुछ नक्श ना था, लेकिन जब ये आए तो इन मुदर्रिसीन ने, अहले कमेटी ने इंतजाम किया और इन मुदर्रिसीन ने शब और रोज मेहनत करके, गौर कीजिए, एक एक लफ्ज को रटाया होगा, एक एक आयत को इनके सीने में उतारा होगा। कितनी मेहनत किया होगा, इनका कितना एहसान है इन पर और इनके वालिदैन पे। बोलो है कि नहीं एहसान? आया था, कोरा था, लेकिन अब जो जा रहा है तो हाफिज कुरान बन करके जा रहा है। अब जा रहा है तो शान इसकी ये है कि मन क़राअल कुरान व हाफिज़हु व आमिलहु व अदखलहु अल्लाहुल जन्ना व शफ़ाहु फी अशरि मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द उस्तौजिबन नार। अब इसकी शान ये हो गई, इसकी अजमत ये हो गई, जिसकी शान के मुताल्लिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो 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 सहाबियों सुनो, अगर अल्लाह ने जिस जमात को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी है, उस जमात को देखना चाहते हो? सहाबी हाथ बांध के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हम उस जमात को देखना चाहते हैं। वो कौन खुश नसीब जमात है जिसे अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, वो तालिबे, बोलो, वो तालिबे इल्म है, वो हाफिज कुरान है, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना मेहमान करार दिया कि ये हमारे मेहमान हैं। आप लाख तरक्की कर जाओगे, बहुत बड़े सेठ हो जाओगे, बहुत बड़े सेठ हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम ही रहोगे, मुस्तफ़ा के मेहमान न बनोगे। और ये वो तालिबे इल्म है जिन्होंने रूखी सूखी खा करके और ये इल्म हासिल किया है। तो मदरसा को यतीमों की आमाजगाह मत समझना, मदरसा तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए कायम किया जाता है, मदरसा तुम्हारे अकीदे की हिफाजत के लिए कायम किया जाता है। मदरसा दीन का किला होता है, अगर उससे तुम मोहब्बत करोगे वो जितना बढ़ता जाएगा तुम हमारी कौम उतनी बढ़ती जाएगी। मदरसा जितना खुशहाल होगा उस गांव के लोग उतने ही खुशहाल होंगे, क्योंकि मदरसा जब आता है तो खुदा की रहमत साथ लाता है। मदरसा जब कायम होता है तो खुदा की रहमतें आती है, बरकतें आती हैं, नुज़ूल बरकत का नुज़ूल होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मदरसा में कोई और बातें नहीं सिखाई जाती, मदरसा में कुरान की तिलावत की जाती है। और जब वो फिजाओं से मुअत्तर होता है, जब फिजाओं में खुलता है, तो फिर यकीन जानो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, उस मदरसे का फैजान उस पूरे गांव पे, पूरे समाज पे होता है। और उसके सदक़े में अल्लाह हर एक घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकत ही बरकत होती है। और मैं एक वाक़या ज़हन में आ गया, इजाजत दो तो सुनाओ। सुनोगे? सुनोगे? अच्छा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, महमूद गजनवी बड़ा मशहूर बादशाह है, तहज्जुद गुजार है, नमाजी है। आज के बादशाह की तरह नहीं, प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं, बल्कि महमूद गजनवी इस्लाम का वो सुल्तान था कि जो दिन में तो फौज खुशी करता था, अदलो इंसाफ करता था, लेकिन रात की तारीकी में वो निकलता था और कौम की खबरगिरी किया करता था, गली गली कूचा कूचा घूमता था और फारूक आज़म की सुन्नत को अपनाते हुए हर घर की खबरगिरी करता था कि मेरे कौम में कौन ऐसा है, मेरी रियाया जो भूखी सोई है, कौन ऐसा है जो परेशान हाल है, उसकी खबरगिरी करता था, सुबह होकर के उसकी मदद किया करता था। एक मौके से एक रात ऐसी आई कि ये अपने वज़ीरों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जुलूस लेके निकला है, खबरगिरी करने के लिए, रियाया से मालूमात हासिल करने के लिए निकला है। रात की तारीकी है, चला जा रहा है। एक चौराहे पे जब ये पहुंचता है तो सामने उसे एक मस्जिद नजर आती है। उस मस्जिद की सीढ़ी पे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो हाथ में किताब लिए हुए है।
सामने बनिए की दुकान है और उस बनिए की दुकान में रोशनी चल रही है, शमा चल रहा है। उससे जो रोशनी छन छन करके बाहर आती है, ये मासूम बच्चा वहाँ जाता है, किताब को खोलता है, उसे पढ़ता है, फिर किताब को अपने ज़बान पे चढ़ाता है, फिर किताब को बंद करता है, मस्जिद की सीढ़ी पे आता है और मस्जिद की सीढ़ी पे आने के बाद झूम झूम करके उसे याद करता रहता है। ये महमूद गज़नवी ने जब देखा तो महमूद गज़नवी तड़प गए। महमूद गज़नवी आगे आए, करीब जब पहुँचते हैं तो महमूद गज़नवी ने उस मासूम से बच्चे को, उस मासूम से नादान बच्चे, मासूम से बच्चे को के सर पे हाथ रखा है, पूछा, बेटा सारी दुनिया सो रही है, ख्वाब गफलत में है, बेटा तू तन्हा जाग रहा है, तू तन्हा मेहनत और मुशक्क़त कर रहा है। तो महमूद गज़नवी को उस नन्हे बच्चे ने जवाब दिया था, हुजूर हम सोने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। फिर हमें हमारे माँ बाप ने सोने के लिए नहीं भेजा। कहा फिर किस लिए भेजा है? कहा मुझे हाफिज कुरान बनना है। कह दे सुभान अल्लाह, मुझे हाफिज कुरान बनना है। कहा तो फिर मदरसे में जा, मदरसे में पढ़, मस्जिद में बैठ करके याद कर सबक। ये सीढ़ी पर बैठा हुआ है और इस बनिए की दुकान से छन छन कर आने वाली रोशनी से किताब याद कर रहा है। कहा हुजूर न मदरसे में इसका इंतज़ाम है, न मस्जिद में इसका इंतज़ाम है, तो हम कहाँ पढ़ें, कहाँ याद करें? हुजूर हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें कल सबक याद करना है और जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ और अपने बाप की तमन्ना को पूरी करनी है। इसलिए कि बचपन से माँ बाप ने मेरी तमन्ना पूरी की है, आज माँ बाप ने मुझसे उम्मीदें लगाई है, तो हम अपने माँ बाप की तमन्ना को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहा अच्छा ये बात है, रोशनी का इंतज़ाम नहीं है? कहा नहीं हुजूर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। तो महमूद गज़नवी के सामने एक वज़ीर था या चौकीदार था, उसके हाथों में शमा था। शमा समझते हैं ना जी? नहीं समझते हैं? आप लोग तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सरकार सुरकाही के इलाके के हैं, जिन्होंने ईमान की हिफाजत की और शेर बिहार ने आपके अकीदे की हिफाजत की है, उनके इलाके के हैं। शमा दान चिराग, तो हम जितनी वुसत वाले होते हैं हमारी चिराग उतनी ही कीमती होती है। बादशाह है ना, उसके पास किस चीज की चिराग थी मालूम है? सोने का। किस चीज की चिराग थी? सोने का चिराग था। अब सोने का जो चिराग था तो बादशाह ने, महमूद गज़नवी ने, सुल्तान ने अपने उस नौकर से कहा कि सुनो इसे दे दो, अब ये चिराग की मुझे ज़रूरत नहीं, इस चिराग की इसे ज़रूरत है। तो खादिम ने कहा कि हुजूर ये चिराग जो है, ये चिराग कोई मामूली चिराग नहीं है हुजूर, ये चिराग सोने का चिराग है। तो महमूद गज़नवी ने पलट के कहा कि सुनो, अब महमूद गज़नवी को अब हमें सोने का चिराग नहीं चाहिए, बल्कि हमारी मिल्लत को हाफिज कुरान चाहिए। अब ये मिजाज जब दिया है और वो तोहफा में पेश किया है, बच्चा खुश हो गया। अब बच्चा जब खुश हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो महमूद गज़नवी ने उसके पेशानी का बोसा लिया, कहा बाबू जब याद हो जाए ना सबक तुम्हें, तो मेरे हक में दुआ कर देना, मेरे लिए दुआ कर देना। अब वो बच्चा नहीं जान रहा है कि इसको कौन सी परेशानी है, कौन सी मुसीबत है। जान रहा है बादशाह वक्त है, लेकिन जब उसने कहा, बच्चा गया कुरान पढ़ा, महमूद गज़नवी घर गए, ये कुरान पढ़ा, कुरानी जब याद हो गया तो इसे याद आ गया कि बादशाह ने कहा था, महमूद गज़नवी ने कहा था कि तुम मेरे हक में दुआ कर देना। तो अब हमें दुआ करनी चाहिए। कुरान को बंद किया है, सबक याद हुआ है, हाथ उठाया है, कहा मौला जिसने मेरी जरूरत को पूरी की, मौला तो उसकी जरूरत को पूरी कर दे। मौला जिसने मेरी मदद की है तो उसकी मदद फरमा दे। मौला जिसने मेरी मुसीबत को आसान किया है तो उसकी मुसीबत को आसान कर दे। तो महमूद गज़नवी वो थे कि जिन्हें तीन बातें बड़ी परेशान करती थी।
पहली बात तो ये कि विर्दो वजीफ़ा का सहारा लिया, बहुत सारी नमाजें पढ़ी, बहुत सारा वजीफ़ा पढ़ा, लेकिन सरकार की ज़ियारत की तमन्ना थी जो ज़ियारत ना हो सके अब तक। दूसरी तमन्ना ये थी कि मेरा बाप तो एक सिपाही है और मैं एक बादशाह हूँ, और उस वक्त हालात ये थे कि एक एक की कई कई शादियाँ होती थी, तो पता नहीं मैं अपने बाप का सही औलाद हूँ या नहीं हूँ। और तीसरी तमन्ना जो उनकी थी कि कल मैदान महशर में जो सबसे अजीम तबका होगा, सबसे बुलंद तबका होगा, सबसे प्यारा तबका होगा खुदा की नज़र में, वो कौन सा तबका होगा, कौन सी जमात होगी। तो अब गौर करो, एक मासूम बच्चे की ज़रूरत को उन्हें पूरा किया, एक मासूम बच्चे की ज़रूरत को महसूस किया, उसे पूरा किया महमूद गजनवी ने। अभी गए हैं महमूद गजनवी, बिस्तर पे जैसे ही सोए हैं आंख लगी है, किस्मत उनकी बेदार हो गई। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतज़िर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए। और हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बज़्म में काश एक बार हो जाए, तुम्हारी एक निगाह ठहरे और हमें दीदार हो जाए। महमूद गजनवी सोए, ऐसी नींद पे हजार जान कुर्बान हो जाए कि जैसे ही आंख लगी है, अभी इधर आंख लगी है, किस्मत बेदार हो गई, सरकार की जलवागिरी हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए महमूद गजनवी, ए सुबक्तगीन के बेटे, उठ खड़ा हो जा। तो पहली तमन्ना पूरी हुई कि सरकार की जियारत हो गई। दूसरा जो परेशानी थी, दूसरी परेशानी कि पता नहीं मैं अपने बाप की सही औलाद हूँ या नहीं। तो सुबक्तगीन के बेटे कह करके सरकार ने इस खदशा को भी उसके दूर कर दिया, इस शक व शुबा को भी दूर कर दिया कि मुस्तफ़ा जिसकी गवाही दे दे, दूसरा कौन उससे बड़ा गवाह होगा। सरकार ने वो गवाही दी। और तीसरी जो सबसे परेशान कुन मामला था उनके जहन में, आपने इरशाद फरमाया, सरकार कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए महमूद गजनवी सुन सुन, ए महमूद गजनवी सुल्तान सुबक्तगीन के बेटे सुन, तूने मेरे मेहमान की इज्जत की है, रोज़े महशर खुदा तुझे इज्जत अता फरमाएगा। अब इस वाकया से समझो कि आज हम जिसे यतीम समझते हैं, जिसे गरीब समझते हैं, जिसे मिस्कीन समझते हैं, कभी पलट करके इनके सरों पे दस्ते शफकत नहीं रखते हैं। अरे ये तो वो है जो माँ बाप को छोड़ करके मदरसे में आए हैं, इनका हक है कि इनसे इनकी ज़रूरत को पूछो, इनकी ज़रूरत को पूरी करो। ये सिर्फ मदरसे की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ कमेटी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की जिम्मेदारी है कि इनकी ज़रूरत को महसूस किया जाए, इनके असातिज़ा की ज़रूरत को महसूस किया जाए। जब तुम इनकी ज़रूरत को महसूस करोगे, जब तुम इन्हें प्यार से अपने कलेजे से लगाओगे, तो कल यकीनन मैदान महशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत तुझे अपने कलेजे से लगाएंगे। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, लेकिन करोगे क्या। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पहले के वो लोग थे कि जमाने में वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज खार हुए हैं हम तारीक़ कुरान होकर। बस एक मिसाल समझो, जैसी बूटी बोलो वैसा शोरबा होता है। बूटी अगर अच्छी होती है ना तो शोरबा भी उसका अच्छा होता है। आओ हम तुम्हें ले चलें। आज की माएँ क्या होती है, आज की माएँ सीरियल देखने में उम्मीद से हुई, सीरियल देखना शुरू कर दिया, फिल्म देखना शुरू कर दिया, और हालात ये है कि उनके हाथों में तस्बीह के बजाय मोबाइल आ गए। आज उनके हाथों में तस्बीह के बजाय रिमोट आ गया है। आज उनकी जगह मुसल्ले की जगह नहीं रही, बल्कि आज टीवी के सामने उनकी जगह रही। पहले के माए वो थी कि जब बच्चे रोते थे, जब बच्चे बिलबिलाते थे, तो उस वक्त की माए नाते नबी की लोरियां दिया करती थी, कुरान मुकद्दसा की लोरियां दिया करती थी, तो ज़बान में उन बच्चों के तासीर पैदा होता था। अच्छा देखो, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान जब बंगाल का सफ़र किया तो 5 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा आपके हाथ पर।
और जब 5 लाख हाथ पे कलमा पड़ा तो अपनी माँ की बारगाह में अर्जी पेश की और कहा कि माँ, आज कितना खुशनसीब दिन है कि आज तेरे बेटे के हाथों पे 5 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा है। तो आपने वालदा का जवाब आया, बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। कहा वो कैसे? कहा बेटे, जब तू शिकम में था ना तो मेरी ज़बान ज़िक्र इलाही से कभी खाली नहीं रहती थी। मेरी ज़बान हमेशा ज़िक्र इलाही करती रहती थी। मेरे हाथों में तस्बीह के दाने होते थे, मेरी पेशानियाँ मुसल्ले पे झुकी रहती थी, कुरान की तिलावत होती रहती थी। बेटा, जब तू आया था इस दुनिया में तो सुनो मेरे लाल, मैं उठती थी, पहले वुज़ू करती थी, तहज्जुद की नमाज अदा करती थी, फिर तुझे अपने गोद में लेकर के दूध पिलाया करती थी। मेरे अजीज, मेरे बेटे, उसी दूध का असर है कि खुदा ने आज तेरी ज़बान में वो तासीर अता फरमाई कि तू जो कहता है सब तस्लीम कर लेते हैं। और एक सफ़र में 5 लाख समेट, तो एक सफ़र में 5 लाख हिंदुओं ने तेरे हाथों पे कलमा पढ़ा। लेकिन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जरा आज देखो, आज देखो कि आज अगर कोई बच्चा रो रहा है ना, हजरत मैंने तजुर्बा किया, मुफ्ती साहब मैंने तजुर्बा किया कि आज हमारे जवान, हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, उसकी देन उसकी माँ है। पहला सबक जो है वो माँ की गोद होती है। लेकिन कैफियत यह है कि आज अगर माँ अपने काम में बिजी रहती है या सीरियल देखती रहती है और बच्चे परेशान करते हैं तो क्या करती है माँ? आपके घरों में भी, हमारे घरों में भी, हर घर में क्या करती है मालूम है? वो मोबाइल खोलती है और कार्टून लगा करके उसे दे देती है। बोलो हकीकत है कि नहीं जी? कार्टून लगा करके उसके हाथ में दे दिया, बेटे के हाथ में, और खुद सीरियल देखने लगती है कि हमारा बच्चा डिस्टर्ब न करे, सुकून से हम सीरियल देखते रहे। तो सुनो, जब बच्चे के जहन में ये बात आ गई, बैठ गई, तो आज के जवान, हमारी कौम के बच्चे, जिनके हाथों में तस्बीह होना चाहिए, जिनकी जुल्फ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी होनी चाहिए, जिनका लिबास गौसे आज़म जैसा होना चाहिए, जिनका लिबास सरकारे सुरकाही की तरह होना चाहिए, लेकिन न तो वो लिबास है, न ही वो सूरत है, न ही वो किरदार है, बल्कि उनको देखो तो ऐसा महसूस होगा कोई कार्टून आ रहा, इधर से बाल उड़ा हुआ है, इधर से बाल उड़ा हुआ है, लाल रंगा हुआ, ब्लू रंगा हुआ, हरा रंगा हुआ है। क्यों? शौक है। मैंने सोचा कि आखिर ऐसी वजह क्या है, तो पता चला, ज़हन ने जवाब दिया, माँ ने तो कार्टून बचपन से दिखाया है, इसलिए ये खुद कार्टून बन रहा है। लेकिन माँ ने अगर कुरान पकड़ाया होता, तस्बीह पकड़ाया होता, तो यकीनन ये मस्जिद का नमाजी होता, कुरान का कारी होता। जब मैंने देखा है, जब मैंने गौर किया, तो मुझे पता चला कि अगर माँ नेक हो, 2 जुमले, बाप अगर दीनदार होता है तो दीन दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन माँ अगर दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। खातून जन्नत की और मौलाए कायनात बैठे हैं, मौला अली ने इरशाद, बस इसको मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, घबराए मत, अब दस्तारबंदी होगी। मौलाए कायनात ने खातून जन्नत से पूछा, ए फातिमा, आप तो शहजादी रसूल है, बिनते रसूल है, आप ये बताएं कि आप कुरान कैसे पढ़ती हैं, कितनी तेजी से पढ़ती हैं, कितनी जल्दी पढ़ती हैं? तो खातून जन्नत ने अर्जी पेश की, आप तो अली हैं, आप तो इल्म के दरवाजे हैं, आप बताएं आप कुरान कितनी तेजी से पढ़ते हैं? दोनों में गुफ्तगू हो रही है तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं एक लगाम पे एक पैर रखता हूँ और दूसरे पर जब पैर रखने लगता हूँ तो एक कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। इतनी जल्दी एक पे पैर रखता हूँ
और दूसरे पे पैर रखने लगता हूँ, घोड़े पे सवार होता हूँ, दूसरे पे पैर जब रखने लगता हूँ तो एक कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। आप बताओ आप क्या करती हो, आप कैसे पढ़ती हो? कहा मेरे शौहर नामदार, जब मैं जाता चलाती हूँ चक्की, है ना, चक्की, एक मुट्ठी जौ लेती हूँ, उस जौ को चक्की में डालती हूँ और जब घुमाती हूँ तो एक चक्कर भी पूरा नहीं होता कि मेरी कुरान पूरी हो जाती है। तो ये तिलावत का असर ये हुआ, निगाह हुसैन की खुली, देखा मेरी मां, जब नजर पड़ी रात में देखा मेरी मां सजदे में है। इतना तवील सजदा, इतना लंबा सजदा कि पलट पलट के रब की बारगाह में अर्जी पेश करती है, मौला एक रात इतनी लंबी कर दे कि फातिमा दिल खोल करके इबादत कर सके। आपने सुना होगा। तो जब सजदे में देखा, निगाहें उठी, मां को सजदे में देखा, तो उसका असर यह हुआ कि 72 जख्म खा लिया है लेकिन फिर भी सर सजदे में रख दिया है। तलवारों की झंकार हुई फिर भी सर सजदे में। और कुरान की तिलावत का असर ऐसा हुआ कि सर धड़ से जुदा हो गया, नेज़े पे चढ़ गया, लेकिन कूफा के गलियों में कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। तो पता ये चला कि जैसी बूटी बोलो वैसा शोरबा होगा। अगर आज की माँ चाहती है, आज का अगर बाप चाहता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी को संभालो, सबसे पहले अपनी बीवी की तरबियत करो। जब वो सही हो जाएगी तो तुम्हें नस्लों को तरबियत देने की ज़रूरत न पड़ेगी, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलाद खुद ब खुद सही हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बच्चियों को सही राह पे लाए। जो गुमराहियत की जानिब जा रही है वहां से खींचे, चाहे वो सख्ती के साथ हो या प्यार के साथ हो। अगर अपनी नस्लों को सही करना चाहते हैं तो पहले उसे सही करो। अगर वो सही हो जाएगी, वो नमाजी हो जाएगी, तो बेटा तुम्हारा नमाजी हो जाएगा। वो अगर कुरान की तिलावत करने वाली होगी तो यकीनन तुम्हारा बेटा कुरान का कारी होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज़, ये जहाँ चीज़ क्या है, लौह कलम तेरे हैं। और उनके जो हम ग़ुलाम थे तो खल के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहाँ फिरा आई कमी वक़ार में, और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। अरे तू जिसका चांद था अफसोस अब वो हाले न रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बज़्म में, इस जलसे में हम लोगों की शिरकत को कबूल फरमाए और हम लोगों के लिए इसको ज़रिए निजात व बख्शिश व मग़फ़िरत बनाए। और यहाँ के मुदर्रिस